नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के तहत कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो 2020 केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षा के अध्ययन में विभाजित है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास, मुंबई, अलीगढ़, कोलकाता। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में स्थापित किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिसेप। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स, 1 नंबर। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेसिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न के फलस्वरूप बनारस में भी एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, मैकाले ने या बंकिम चंद्र ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में किए थे। निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त, बी नंबर ऑप्शन। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1822 में की गई थी। वर्ष 1829 में शाही शासन द्वारा ब्रिटिश में इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में करवाया था? तो ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल। तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन नंबर 2। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस, हिंदी कॉल बुक, जोआन फोन गेटे, सर विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा कालिदास रचित शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कोलकाता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए, जिनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं इसके सभापति नियुक्त हुए। एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। इसी क्रम में 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किए गए। इसके 5 संस्करण प्रकाशित भी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पद हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, 2 नंबर भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक भागीदारी में भाग ले सके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे प्रशासनिक पदों पर शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता हेतु उनका उद्देश्य था। ब्रिटिश द्वारा भारत अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खास काम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? किस अधिनियम के तहत? तो वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813, बी नंबर। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया।
प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम में किया गया, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड डिस्पैच के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो वुड का डिस्पैच के बारे में क्या है कि सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी वुड के द्वारा, शिक्षा के सभी स्तर ऊपर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3 सभी। तो वुड के डिस्पैच के बारे में क्या होगा देख लेते हैं। 1 नंबर केवल 1 और 2 मतलब सहायता अनुदान की व्यवस्था शुरू की गई थी और विश्वविद्यालय की स्थापना की शुरुआत की गई थी। वुड के डिस्पैच के इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास एवं ऐसे में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी और सरकारी शिक्षण विधि जाने वाले अनुदान सहायता के लिए भी दी जाने वाले अनुदान के लिए भी सिफारिश की गई थी। मतलब तीनों प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था और अनुदान देने की भी सिफारिश वुड डिस्पैच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। चार्ल्स का तो शिक्षा से था, व्यापार, प्रशासनिक सुधार या सैन्य सुधार से। तो चार्ल्स का आदेश पत्र शिक्षा से था। चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई 1854 में, जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। इस योजना में शिक्षा का उद्देश्य और माध्यम सुधार करने पर विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, किस पे दिया गया, बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर या प्राथमिक शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर। हंटर कमीशन, तो हंटर कमीशन में देखते हैं ये सी नंबर प्राथमिक शिक्षा पर। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में W. हंटर की निगरानी में आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर दिया गया था, हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को, डी नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई 1905 में। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। तो और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। तो इसका सही जवाब होगा 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंडलर आयोग किससे संबंधित था। न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से। सैंडलर आयोग शिक्षा से ही संबंधित था। सैंडलर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। सैंडलर द्वारा किया गया। इसने वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। तो ये इनका कहना था कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, सैंडलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। तो ये 1919, 1917, 1921 या 1896 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में सैंडलर आयोग नियुक्त किया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड मैकाले से संबंधित है, कौन से संबंधित है लॉर्ड मैकाले से। सेना की सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या अस्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। काले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के औपनिवेशिक काम अधोमुखी नियमन सिद्धांत। भारत के औपनिवेशिक काम अधोमुखी नियमन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है।
रेल, शिक्षा, सिंचाई या गरीबी हटाओ। तो ये भारत के जो अधोमुखी नियम सिद्धांत था वो किससे संबंधित था, देख लेते हैं, शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काल अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित संसाधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है, इसीलिए अधोमुखी नियमन सिद्धांत को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को शिक्षा नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स वुड, मैकाले, जे.एस. मिल या कर्नवालिस? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे मैकाले। इन्होंने ही कहा था कि बड़े लोगों को शिक्षा दी जाए तो उसे छन छन करके छोटे लोगों तक पहुंच जाएगा। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, 1882 का हंटर आयोग से, 1854 का वुड का डिस्पैच से? किससे पड़ा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव? तो बी नंबर 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को 1835 के स्मरण पत्र से 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा अपना लिया गया था आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, किससे? तो 1813 का चार्टर एक्ट से, या जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 द्वारा, प्राच्य विरुद्ध विवाद या एवं आंग्ल विरुद्ध विवाद द्वारा? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 या 1, 2, 3 तीनों? तो किससे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 तीनों से। मतलब कि 1813 का चार्टर एक्ट से भी, जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 द्वारा भी, प्राचार्य विद और आंग्ल विद विवाद द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या डलहौजी? तो अंग्रेजी शिक्षा 1833 में मैकाले के स्मरण पत्र से आरंभ किया गया, तो उस समय शासन था विलियम बेटिंग का। तो ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षक आरंभ लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में हुआ था। हाँ, इसी सीरीज में घटना चक्र के अगले सीरीज में हम लोग आधुनिक भारत में प्रेस के विकास के बारे में चर्चा करेंगे और यह सीरीज लगातार चलते रहेगी। तो इसको जो है सो सेट सॉल्यूशन को लाइक और सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर